नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम संविधान सभा या जिसको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कहते हैं उसके दूसरे भाग की बात करेंगे। पहली वीडियो में हमने आपको बताया संविधान सभा की स्थापना किस प्रकार से होती है, कितने लोगों को इसमें चुना जाता है और कितनी इसकी टोटल स्ट्रेंथ होती है। अभी इसमें बात करें दोस्तों कि संविधान सभा जो आती है हमारी, उस पर एक्ट ऑफ 1947 का क्या प्रभाव पड़ता है, या हम बताएंगे कि भारत में जो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम होता है उसका परिणाम या उसके किस प्रभाव के द्वारा संविधान सभा के कार्यों में परिवर्तन आता है। इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। अब इसको देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले क्या बताएंगे, प्रिंसली स्टेट gradually joined Constituent Assembly on 28 अप्रैल 1948। इसका मतलब दोस्तों ये आता है कि हमने पहली वीडियो में आपको ये बताया था कि जो देसी रजवाड़े आते हैं, प्रिंसली स्टेट्स आते हैं, वो संविधान सभा से क्या होते हैं, दूर होते हैं। लेकिन जैसे भारत का पार्टीशन हो जाता है तो वो 28 अप्रैल सन 1948 को क्या करते हैं, संविधान सभा को ज्वाइन कर लेते हैं। आगे क्या बताएंगे, मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग फ्रॉम इंडियन डोमेनियन ज्वाइन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो मुस्लिम लीग के दोस्तों जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो संविधान सभा को ज्वाइन कर लेते हैं। कब? भारत के पार्टीशन के पश्चात। और वो कहाँ से संबंध रखते हैं, तो हम बताएंगे वो इंडियन डोमिनियन से संबंध रखते हैं। अगला क्या बताएंगे, मेंबर ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग फ्रॉम पाकिस्तान डोमेनियन। अब इसका मतलब सुनो दोस्तों कि जो मेंबर्स होते हैं पाकिस्तान डोमेनियन, पाकिस्तान के क्षेत्र में जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स होते हैं वो संविधान सभा को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्या बताएंगे, मेंबर्स ऑफ द इंडियन मुस्लिम लीग फ्रॉम द पाकिस्तान डोमेनियन लेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिक्रीज फ्रॉम 389 टू 299। अब देखो दोस्तों क्या होता है कि इंडियन मुस्लिम लीग जो होती है, ठीक है, उसके जो पाकिस्तानी क्षेत्र के जो दो सदस्य आते हैं वो क्या करते हैं, वो इसको छोड़ देते हैं। और जैसे ही इसको छोड़ देते हैं तो इसकी जो टोटल स्ट्रेंथ होती है दोस्तों वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। कितने से कितनी हो जाती है, तो बताएंगे 389 से 299 सदस्य हो जाती है। अगला क्या बताएंगे दोस्तों, इट मेड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ए सोवरेन बॉडी। इस एक्ट के द्वारा जो भारत की संविधान सभा होती है दोस्तों, उसको एक संप्रभुनिका बना जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है दोस्तों संप्रभुनिका का, तो बताएंगे फ्रीडम टू मेक डिसीजन रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब दोस्तों इसको आजादी मिल जाती है भारत के संविधान बनाने के लिए किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की। तो इस एक्ट के द्वारा ये परिवर्तन होते हैं दोस्तों। अगला क्या बताएंगे, तो अगला देखते हैं दोस्तों, इट मेड टू अदर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। इसके द्वारा जो था दोस्तों वो क्या होता है, संविधान सभा में दो परिवर्तन होते हैं जो कि महत्वपूर्ण आते हैं। ठीक है, अब वो परिवर्तन कौन कौन से आते हैं तो वो देखते हैं। इसके जो परिवर्तन आते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण क्या आते हैं दोस्तों, हमने आपको बताया एक सोवरेन बॉडी बन जाती है जिसको हो जाती है आजादी किसकी, संविधान बनाने की। और अगला क्या बताएंगे दोस्तों, तो अगला बताएंगे
टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, ये इसको संमति दी जाती है कि भारत के लिए संविधान बनाना। आगे क्या बताएंगे दोस्तों, enacting the ordinary law for country। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि भारत के लिए संविधान बनाना ये किसको अधिकार दे दिया जाता है, संविधान सभा को, किसके द्वारा, एक्ट ऑफ 1947 के द्वारा। ठीक है, और क्या हो जाता है कि एनेक्टिंग एनी ऑर्डिनरी लॉ, मतलब किसी भी, ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ को क्या करना, लागू करना, जिससे भारत में क्या हो, स्थिति बनी रहे। अगला क्या बताएंगे दोस्तों, इट बिकेम legislative and constituent body। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, संविधान सभा जो थी वो एक संवैधानिक और क्या होती है, एक विधायक क्या बन जाती है, एक विधायक निका बन जाती है। और एज ए कॉन्स्टिट्यूट जब ये मीटिंग करती है दोस्तों, तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, जब यह संवैधानिक परिषद के रूप में मिलती है। और जब ये विधायक परिषद के रूप में मिलती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो बताएंगे दोस्तों जीवी मावलंकर। ठीक है, तो ये जो आते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के कुछ इफेक्ट होते हैं जो कि संविधान सभा पर पड़ते हैं। आगे हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, कि संविधान सभा के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। ठीक है, अदर फंक्शन असाइन बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, तो उनकी बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या बताएंगे दोस्तों, अदर फंक्शन असाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अन्य क्या क्या कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं, तो सबसे पहले बताएंगे अडोप्टेड नेशनल फ्लैग। और नेक्स्ट क्या बताएंगे दोस्तों, अडोप्टेड नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। अगला क्या बताएंगे दोस्तों, रेटिफाइड द मेंबरशिप ऑफ इंडिया इन कॉमनवेल्थ। अब दोस्तों ध्यान रखना कि संविधान सभा के द्वारा अन्य कार्य क्या किए जाते हैं, तो बताएंगे कि अडोप्टेड द नेशनल फ्लैग। ठीक है, इसके द्वारा राष्ट्रीय झंडे को अपनाया जाता है। और कब अपनाया जाता है, तो क्या बताएंगे 22 जुलाई 1947। ठीक है, अगला क्या बताएंगे, अडोप्टेड द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक है, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को कब अपनाया जाता है, तो बताएंगे दोस्तों 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय गान और भारतीय राष्ट्रीय गीत को अपना लिया जाता है। अगला क्या बताएंगे, रेटिफाइड द मेंबरशिप द इंडिया इन कॉमनवेल्थ। तो ध्यान रखना, भारत की जो सदस्यता होती है दोस्तों, उसको कॉमनवेल्थ देशों के एक संगठन में क्या बन जाता है, भारत उसका सदस्य बन जाता है। और कब बनता है, तो बताएंगे दोस्तों मई 1949। ठीक है, अगला क्या कार्य बताएंगे दोस्तों, तो बताएंगे इसी दिन 24 जनवरी 1950। ठीक है, हमने आपको बताया कि 24 जनवरी 1950। ठीक है, इस दिन दोस्तों दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उन दोनों की हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या बताएंगे, लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैंड। ठीक है, संविधान सभा की आखिरी बैठक जो थी वो 24 जनवरी 1950 को होती है। लेकिन इसके अलावा क्या काम होता है, तो क्या बताएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना 24 जनवरी 1950 को दो महत्वपूर्ण काम होते हैं। ठीक है, जिनमें सबसे पहला क्या बताएंगे, सबसे पहला बताएंगे दोस्तों कि इसी दिन संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या काम होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया। लेकिन ध्यान रखना संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग कब होती है, तो हमने आपको बताया था 9 दिसंबर 1946। ठीक है, इसके काम भी बताए थे दोस्तों कि इस मीटिंग में क्या क्या काम किया जाता है। तो हमने क्या बताया आपको, अदर फंक्शन क्या क्या थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, संविधान सभा के, तो बताएंगे अडोप्टेड नेशनल फ्लैग कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को। अडोप्टेड नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 को। अगला क्या बताएंगे कि भारत जो आता है वो कॉमनवेल्थ गेम की सदस्यता कब सत्यापित करता है, तो बताएंगे मई 1949 को। अगला बताएंगे कि 24 जनवरी 1950 को क्या कार्य होता है, तो बताएंगे दोस्तों कि संविधान सभा की आखिरी मीटिंग होती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले स्वतंत्र भारत के क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं।